नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, आपने देखा कि जो चुनाव परिणाम हुए, उसमें सारे के सारे धुरंधर फेल हो गए। 400 पार का नारा दिया, लेकिन सारे के सारे आंकड़े खराब कैसे हो गए, उसके लिए बीजेपी के ही लोग ये बोल रहे हैं कि ध्रुव राठी की वीडियोस के कारण ये सारा काम हुआ है और हमारे नंबर कम हो गए। भाई, आप सोच के देखिए कि चुनाव के टाइम पर 250 मिलियन व्यूज मिले हैं। 250 मिलियन व्यूज का मतलब है 25 करोड़ व्यूज और 60 से 70 लाख नए तो सब्सक्राइबर्स इस आदमी को मिले हैं सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पर। और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा इलेक्शंस के ऊपर, वरना इतने सब्सक्राइबर्स और इतने व्यूज। अब आप बोल सकते हैं कि भाई इसको तो स्पिन किया गया था, सोरोस के पैसे मिले हुए थे, कांग्रेस भी पैसे लगा रही थी, बड़े-बड़े स्क्रीन्स के ऊपर इसकी वीडियोस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में दिखाई जा रही थी। उसका असर तो कहीं न कहीं होना ही था। मेरा पॉइंट वो नहीं है कि वो झूठ बोलता है, आधी बात बताता है, आधी छुपा लेता है, वो मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि अगर ध्रुव राठी ने अगर डेंट मारा है मोदी जी की रैलीज के ऊपर, उनकी रफ्तार के ऊपर, वो कैसे हुआ? और क्या आगे जाकर भी ऐसा ही होगा? अगर हुआ है तो इसने वो स्पेस कौन-सी ले ली जो किसी और को नहीं मिल पाई? और अगर उसने भूमिका निभाई है तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार को देखना चाहिए कि भई आपने उसको स्पेस दी कैसे? ये आपको भी समझने की ज़रूरत है। बहुत डिटेल्ड एक एनालिसिस करने वाला हूँ। आप सोच के देखिए कि 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए, उसमें भाजपा को 37% वोट मिले हैं और एनडीए को 45%। यानी कि 55% जो वोटर है, उसने भाजपा को या एनडीए को वोट ही नहीं किया। यानी कि भाजपा उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं रही। 55% वोटर्स का मतलब है मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री भाजपा या एनडीए से नाराज है। अब ये कैसे हो गई? किसी ना किसी ने तो उनके दिमाग में कोई विचार डाले। अब ये विचार डाले कैसे जाते हैं? विचार दो ही तरह से आते हैं, एक है मीडिया की तरफ से और दूसरा है सोशल मीडिया की तरफ से। अब जो एंकर हैं मीडिया में, आपको मालूम है कि जो एंकर्स हैं वो एक ही तरह की बातें बोलते हैं। अगर कोई बीजेपी के फेवर में है, वो बीजेपी की बढ़ाइयाँ करते रहेंगे, मोदी जी को बढ़ाइयाँ करते रहेंगे, उनकी गलतियों को वो दिखाते ही नहीं हैं। ऊँचा-ऊँचा चीख-चीख कर वो बोलते हैं मोदी जी की फेवर में, और अगर किसी ने उनके खिलाफ बोल दिया, तो उन्हें चुप करा दिया जाता है या माइक ही म्यूट कर दिया जाता है। यानी कि एक ही पर्सपेक्टिव सारा दिन वो दिखाते हैं। लोग ऊब चुके हैं कि यार हमें दिखता है कि सामने सच्चाई कुछ और है और आप चीख-चीख कर दूसरों की आवाज़ को बंद करके आप क्या दिखाना चाहते हो? तो लोगों को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी तरफ कोई न्यूज़ चैनल ऐसे थे, जो सिर्फ़ मोदी जी की निंदा करने में ही लगे रहते हैं, और मैं उनमें कई लोग हैं जिनका नाम ले सकता हूँ। वही मेरे जो फ़ेवरेट हैं, राजदीप, सर से सुधाई, फटी हुई शेरवानी, ऐसे-ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ़ मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें मोदी जी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दैट मीन्स 2 हिस्सों में मीडिया बँट चुका है। अब जो मीडिया हाउसेस थे, जो हमेशा मोदी जी के खिलाफ बोलते थे, वो बिक गए। उन्हें किसी ने अडानी ने खरीद लिया, किसी को अंबानी ने खरीद लिया। अब वहाँ पर जो पत्रकार थे वो निकले और उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल शुरू कर दिए, यानी कि प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने यूज़ किया सोशल मीडिया का। यूट्यूब के ऊपर आ गए और उन्होंने जो अपने न्यूज़ चैनल्स के अंदर वो उल्टा-सीधा नहीं बोल पाते थे किसी दबाव के कारण, अब उन्होंने उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया। यानी कि उनको ये लगा और उनको दिख भी गया था कि लोग बेवकूफ नहीं हैं। आप यूपी बिहार में जाकर लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। वो हर रोज चीजों को देखते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। पॉलिटिक्स आप उन्हें नहीं समझा सकते। तो इन लोगों ने वो पर्सपेक्टिव देने शुरू कर दिए अपने चैनल्स के ऊपर। ध्रुव राठी उसकी बहुत बड़ी कड़ी है, उसके ऊपर बाद में आऊंगा। और लोगों को भ्रमित करना शुरू किया क्योंकि वो रियलिटी दिखाते थे। लोग इनके साथ जुड़ने शुरू हो गए कि ये लोग रियलिटी दिखाते हैं, इसलिए पसंद भी करते हैं। आज
जो रवीश कुमार है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। ऐसे कैसे हो गए? और भी कई ऐसे पत्रकार हैं जो टीवी चैनल्स को छोड़कर उन्होंने अपने यूट्यूब के अकाउंट शुरू किए, लेकिन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स नहीं हुए उनके, क्योंकि इन लोगों ने उस वर्ग को टच किया जो मोदी के खिलाफ है, ये 55% लोग, या ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के दर्द की बातें इन्होंने करनी शुरू करी। आप कभी देखेंगे इनकी वीडियोज़ के ऊपर नौकरियाँ, महँगाई, ऐसे मुद्दे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को टच करते हैं, उनको इन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर स्पेस दी। इसीलिए वो उनके दिलों में, ज़हन में वो घुस गए। अब आते हैं ध्रुव राठी पर। ध्रुव राठी ने क्या किया? ध्रुव राठी ने सबसे ज़्यादा चालाकी का काम ये किया कि उसने बहुत ही अच्छे तरह से अपने वीडियोज़ को प्रेज़ेंट करना शुरू किया। वो जिसको बोलते हैं कि सारे टूल्स को यूज़ करता है, इस काम में बहुत देर से है। उसने अपने आप को किसी एक पार्टी के साथ जोड़कर नहीं दिखाया। जो बाकी के यूट्यूबर्स हैं, जो पत्रकार थे, उन्होंने या तो अपने आप को बीजेपी के साथ अलाइन किया या कांग्रेस की भाषा बोली। ध्रुव राठी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि एक पर्टिकुलर पार्टी को उसने सपोर्ट किया हो। वो भारतीयों की बात करता है, कभी संस्कृति की बात करता है, कभी घूमने-फिरने की बात करता है। उसने एक ऐसे कंटेंट क्रिएट करने शुरू किए, जिससे जो आम लोग हैं, वो प्रभावित हो गए कि ये आदमी अच्छी बातें बोलता है। अब अच्छी बातें सुनने वाले लोग जो थे, वो थे यंगस्टर्स। जो बुजुर्ग हैं, उन्हें देश की बातें अच्छी लगती हैं, उन्हें संस्कृति की बातें अच्छी लगती हैं, उन्हें देश की तरक्की देखना पसंद है, बिकॉज़ उन्होंने काल कांग्रेस का गंदा टाइम देखा हुआ है। इसलिए जब मोदी जी की बड़ाइयाँ होती हैं या बीजेपी ने जो काम किए देश के लिए, उन्हें दिखाया जाता है, उन्हें गर्व का महसूस होता है। लेकिन जो नया वर्ग है, जो ये यंगस्टर्स हैं, ये मसाले ढूँढते हैं, इन्हें नॉलेज चाहिए। तो ध्रुव राठी ने वो चीज़ करी। प्लस उसने एक काम और किया, उसको पता लग गया कि जो वीडियो मेकिंग है, उसमें कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्क्रीन के ऊपर 25% जो काम है, वो स्क्रीन के ऊपर होता है, 75% होता है प्रेज़ेंटेशन। और इस बंदे ने प्रेज़ेंटेशन के वो सारे टूल्स यूज़ किए, जिससे इसकी वीडियोज़ हाई क्वालिटी वीडियोज़ दिखाई देती थी। और इसने अटैक किया ब्रांड मोदी को। और किया कैसे? कि जो-जो फॉल्ट लाइन्स थी भारत की, उसने कांग्रेस के टाइम पर क्या हुआ, उसको छुपा लिया। लेकिन मोदी जी के टाइम पर कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो यंगस्टर्स को टच कर सकती हैं, इसने उसको पकड़ा। और यंगस्टर मोदी जी से अलग होता गया या उनका विरोधी हो गया। 3 से 4 करोड़ नए वोटर थे, जो यंगस्टर्स थे। उन्होंने मोदी जी को वोट ही नहीं किया, क्योंकि कंपैरिज़न ही नहीं था। कंपैरिज़न था टीवी चैनल्स, जो सिर्फ मोदी, 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 बीजेपी, बीजेपी और बीजेपी ही कर रहे थे। दूसरों की आवाज़ को दबा रहे थे। और ध्रुव राठी ने वहाँ पर पैंतरा मारा डिक्टेटरशिप का, कि मोदी का डिक्टेटरशिप है। यहाँ पर विपक्ष वालों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ईडी, सीबीआई को यूज़ किया जा रहा है। ये तानाशाह है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। और ये सारे यंगस्टर्स उस चीज़ों में फँस गए और सीटों में हमने देख लिया कि कितना फ़र्क पड़ गया है। 100 से ज़्यादा सीटें कम हुई हैं एनडीए की। ऐसे ही नहीं हुई हैं, सॉरी, 50 से ज़्यादा सीटें कम हुई हैं, 60-67 सीटें कम हुई हैं। ऐसे ही नहीं हुआ, ये सारा था प्रेज़ेंटेशन का खेल। और अब आप बोल सकते हैं कि यार वो तो आधा सच दिखाता है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर टीवी चैनल्स आधा सच दिखा सकते हैं, चीख-चीख कर बोल सकते हैं, ध्रुव राठी ने उस स्पेस को भी चेंज करने की कोशिश करी। उसने कभी भी चीख-चीख कर वीडियोज़ नहीं बनाई हैं। उसने आराम से वीडियोज़ बनाई और दिलों में एंटर करता गया। और उसने ऐसे-ऐसे टूल्स यूज़ किए हैं, जिससे वो दिलों को टच करके अपना नैरेटिव उनके दिमाग में बिठा सकता था। बीजेपी का आईटी सेल इसको काउंटर ही नहीं कर सका। बीजेपी ने वीडियो ज़रूर बनाए, काउंटर करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये देखिए सारे चोर इकट्ठे होकर ये दुकान में जा रहे हैं। बहुत वीडियोज़ आपने देखी होंगी। लेकिन वो प्रभाव नहीं डाल सकी, क्योंकि वो लगता था ये भी बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। जैसे टीवी चैनल्स वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यानी कि जो टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप है, उसमें डेंट मारने के लिए ध्रुव राठी का बहुत बड़ा हाथ रहा है और बीजेपी इसको अब मानती भी है। इसके ऊपर कोई भी एक्शन आप ले नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और इस चीज़ों से हम इनकार नहीं कर सकते कि जो कट्टर मोदी समर्थक समर्थक थे, वो भी प्रभावित हुए थे। क्योंकि मैं देखता था अपने वीडियोज़ के ऊपर, और आपने अगर मुझे बहुत देर से फॉलो किया हो,
मैं उस वक़्त बोल भी रहा था कि सर मोदी जी को लोग गालियाँ निकाल रहे हैं। बहुत लोग हैं जो मेरे चैनल पे आते थे। मैं उनको बोलता था, सबने वही बोला, "तू चुप कर यार, तुझे नहीं पता चीन में बैठकर क्या हो रहा है।" हमें ग्राउंड रियलिटी पता है, हमें मालूम है जीत के मोदी ही आएगा, 400 पार होगा ही होगा। जबकि मुझे दिखाई दे रहा था कि ये जो नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं लोगों को टच कर रहे हैं और ये कोई न कोई डेंट मारने वाले हैं। मैंने ध्रुव राठी के ऊपर वीडियोज़ भी बनाई और मेरे ये वीडियोज़ के ऊपर लोगों ने हँसना शुरू कर दिया, "सुमित जी आराम से बैठो, 400 पार कहीं गया ही नहीं है, बिना मेहनत करे भी 400 पार हो जाएगा।" ये हिंदू बोल रहे थे। और दूसरी तरफ वो अपना आराम से काम करते गए बिना चीखे-चिल्लाए और इसीलिए उनके वीडियोज़ को 20-30 मिलियन यानी कि 2 करोड़ व्यूज़ एक-एक वीडियो को मिलते थे। और आपको मालूम है कि ध्रुव राठी बिना पैसे लिए वीडियोज़ नहीं बनाता है। अब उसकी पहुँच इतनी हो गई है कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसे पैसे देती हैं, अपने हक में वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है ये दिलों में अब घुस चुका है। और ये मेरा भी विश्वास है कि सोशल मीडिया में भाजपा बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही इस बार। 2014 में भाजपा सिर्फ़ इसलिए आई क्योंकि सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया गया था। इस बार ध्रुव राठी ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है, यही सोशल मीडिया के ऊपर और बीजेपी उसमें सुस्त रही ये सोचकर आएगा तो मोदी ही। इसीलिए ध्रुव राठी ने मोदी जी की जीत की जो रफ्तार थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ध्रुव राठी अलोन, लेकिन उसने स्पेस बहुत ज़्यादा ली है सोशल मीडिया के ऊपर और डेंट भी मारा है। उसने झूठ बोले ये हम जानते हैं, गुमराह करने की कोशिश करी हम जानते हैं। तो क्या जो मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया वो ये काम नहीं करता? क्या पहले एनडीटीवी ये काम नहीं करता था कि हमेशा कांग्रेस की ही बड़ाइयाँ करते थे? इसलिए हम एनडीटीवी को नेहरू डायनेस्टी टीवी बोलते हैं और दूसरी मीडिया को उन्होंने नाम दे दिया गोदी मीडिया। और ये ध्रुव राठी अपने आप को ना तो एनडीटीवी में शामिल करता था, ना उसने गोदी मीडिया में अपने आप को लेके आने की कोशिश करी। उसने मिडल पाथ लिया। मिडल पाथ लेकर उसने आधा सच, आधा झूठ कंबाइन किया और लोगों को प्रेज़ेंट करना शुरू कर दिया। अपनी वो मार्केट ऑलरेडी बना चुका था, 10 साल से लगा हुआ है। कहाँ से शुरू किया था एक वीडियो एडिटर से, आज कहाँ पहुँच गया है। मिलियंस ऑफ व्यूज़ एक-एक घंटे में मिलते हैं और ये डेंट मारता जा रहा है हमारे सोशल मीडिया स्पेस के ऊपर। और हुआ क्या है उससे? उससे एक ही हुआ कि जो ये मिडल पाथ लिया, उसने जो चैनल्स हैं, मीडिया के चैनल्स, उनको बेकार कर दिया। कोई सुनता ही नहीं है उनको और उनको सुनता इसलिए नहीं, उनको लगता है ये लंबी-लंबी छोड़ रहे हैं अभी। इनको सुनने का फ़ायदा नहीं है। ध्रुव राठी बहुत अच्छी तरह से वीडियोज़ बनाता है, प्रेज़ेंट भी अच्छी तरह से करता है, उसे लोग देखना भी पसंद करते हैं, स्पेशली जो नया वर्ग है, ये नया वोटर और मोदी जी ने उसके लिए कोई किया ही नहीं है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये आलोचना से इतना डरते क्यों हैं? भई अगर हम भी हैं, मैं भी वीडियोज़ तब बहुत बनाई हैं, मोदी जी की आलोचना भी मैंने करी है। जब 80 करोड़ लोगों को इन्होंने फ्री राशन की पॉलिसी बनाई, मैंने खुद आलोचना करी उसकी, कि तुम्हारे बाप के पैसे हैं, कि तुम पहले 4 साल के लिए उन्होंने फ्री दे दिया, अब तुम अगले 5 साल के लिए फिर दे रहे हो। इनको आप काम क्यों नहीं देते हो? आप फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लगा के देते हो? इंस्टेड कि इनको आप राशन फ्री में देते जा रहे हो। इससे होगा क्या? जैसे आरक्षण 10 साल के लिए था सिर्फ, 1950 से लेकर 1960 तक आरक्षण का स्यापा था, उसके बाद आरक्षण खत्म करना था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसे टूल की तरह यूज़ किया, उसे एक्सटेंड करते गए, अब लोगों को आदत पड़ गई है। यही चीज़ अब भाजपा भी कर रही थी, मैंने क्रिटिसाइज़ किया था, ये फ्री राशन ज़िंदगी भर खत्म नहीं होगा, आगे-आगे जाकर जब कांग्रेस की कभी सरकार बनेगी, वो आके बोलेंगे ये फ्री राशन हम सिर्फ मुसलमानों को देने वाले हैं, हिंदुओं को नहीं मिलेगा। यानी कि उसके अंदर भी ये रिलिजन का स्यापा डाल देंगे। अभी तो सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी को, लेकिन बाद में ये ममता बनर्जी जैसे अभी कर रही है बंगाल में, क्या कर रही है कि हिंदू एरियाज़ में जहाँ पर ममता की टीम हारी है, वहाँ पर पानी बंद कर दिया गया है और वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का काम अब नहीं होगा। आप सोच कर देखिए देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। ध्रुव राठी इन चीज़ों को नहीं दिखाएगा। वो वही दिखाएगा जो लोग देखना चाहते हैं। अयोध्या में घर तोड़े गए, उसने उन चीज़ों को दिखाया। डिक्टेटरशिप का नाम दिया उसको और लोगों के दिलों में वो एंटर कर गया। पिछली सरकारों में कांग्रेस डरती थी,
आलोचना से अब बीजेपी डरती है। इसीलिए ये इस गफलत में रहे कि मोदी ही आएगा, हमें कोई हरा नहीं सकता। क्यों? इन्हें लगता था कि हमारी छवि तो इतनी ज़्यादा साफ-सुथरी है। उन्हें ये समझ नहीं आया कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही थी इन नैरेटिव्स के कारण। मेरे जैसे लोग जो न्यूट्रल होकर काम करते थे कि भई मोदी जी की जो अच्छे काम है वो भी दिखाया, जो गंदे काम है वो भी दिखाए। जहाँ पे मुझे लगता था कि ये देश के हित में नहीं है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वीडियोज़ को अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कैसे कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ दिल की बात बोलता हूँ जो मुझे ठीक लगती है। लेकिन उसने उसने वो सारे टूल्स अपनाए और मोदी जी को मात देने में बहुत बड़ी भूमिका उस बंदे ने निभाई है। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, 25 मिलियन नहीं, 250 मिलियन व्यूज़, 25 करोड़ अगर लोगों ने उसकी वीडियोज़ देखी हैं या 25 करोड़ बार उसकी वीडियोज़ देखी हैं, 70-80 लाख नए सब्सक्राइबर 1-2 महीने में ऐड हो सकते हैं। आप सोच के देखिए, जब वो आदमी आगे जाके किसी से बात करेगा, वो जाकर के उसकी वीडियोज़ भी दिखाएगा, उनको भी भ्रमित करेगा। तो ये पूरा जो गेम था, जो इस बार ध्रुव राठी ने बोला भी था कि अगर 1 करोड़ लोग मेरी वीडियो देखते हैं और आगे जाकर 100-100 लोगों को दिखाते हैं, तो 100 करोड़ लोग भ्रमित हो सकते हैं। सच्चाई में जीना सीख सकते हैं और यही काम लोगों ने किया भी, उसकी एक बार बोलने के बाद। और सरकार ने कभी भी इन चीज़ों को ना तो काउंटर किया, ना टीवी के ऊपर आके कभी की उन्होंने डिबेट करी, अपना पक्ष रखने की कोशिश ही नहीं करी। लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम जो मीडिया करता रहा या बाकी के जो पुराने पत्रकार थे, जिन्होंने अपने यूट्यूब खोल दिए, ना उन्होंने काम किया। ये वन साइडेड नैरेटिव चलाते रहे और ध्रुव राठी आराम से अपना काम करते-करते पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका कर ले गया। दोस्तों, अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये नैरेटिव का गेम अब ऑपोज़िशन को समझ आ गया है कि इस तरह से यहाँ पर सियासत को हिला सकते हैं। भारत जैसी कंट्री जहाँ पर मोदी जी ने इतने काम किए हों, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट को इतना-सा दूर रह गए, वो हिला गए थे। इंडी अलायंस की गवर्नमेंट बनते-बनते रह गई। यानी कि वो अपने नैरेटिव में पास हो गए। वो पास क्यों हो गए? क्योंकि एक्सट्रीम में यहाँ पर नैरेटिव्स चलाए जा रहे थे पूरे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे और लोगों को जो भरोसा था टीवी के ऊपर वो कम होता गया। इसीलिए जो लड़ाई है आज की डेट में वो टीआरपी के ऊपर हो गई है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा व्यूज़ कैसे आ सकते हैं, व्यूअर कैसे आ सकता है। उसके लिए झूठ बोलना पड़े, एक तरफ नैरेटिव चलाना पड़े, तो हमारा मीडिया वो काम भी कर रहा है। और हमने सुना भी है कि टीआरपी के लिए ये तो अपने बाप को भेज दें, टीवी वाले। इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को भरोसा इंक्रीज़ हो गया है, टीवी के ऊपर नहीं है। वहाँ पे तो आजकल सुना है ऐड का खर्चा भी लोग नहीं करना चाहते, सोशल मीडिया पे आते हैं। तो दोस्तों, ये जो यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, जिन्होंने नकारा है बीजेपी को इस बार, उसका रीज़न है कि एक जो विशेष समुदाय 55% जो बीजेपी को जिन्होंने वोट नहीं किया, ये वो न्यूट्रल लोग थे, जिन्हें भ्रमित किया ध्रुव राठी जैसे लोगों ने और मोदी नाम के इतने बड़े ब्रांड को हिलाकर रख दिया। हिलाया भी इतना है कि बैसाखियों पे गवर्नमेंट चलाना पड़ रहा है। आपको लगता है ये आगे जाके कम होगा या ज़्यादा होगा? आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालना कि आगे जाकर ये नैरेटिव्स कम होने वाले हैं या ज़्यादा होने वाले हैं। अभी आपको मालूम है अरुंधति रॉय, उसके ऊपर काजगर्दी कि जी इसने 2010 में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करी थी, अब इसके ऊपर केस चलाया जाएगा। यानी कि इन सारे ब्रांडों की, सारा इकोसिस्टम की रानी को पकड़ लिया है या पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब ये विलाप मिलाप ये दोबारा से टीवी चैनल्स के ऊपर शुरू हो जाएगा। एक बोलेगा बहुत अच्छा काम किया, दूसरा बोलेगा तानाशाही शुरू हो गई है। वो अब रुकने वाले नहीं है। ईवीएम शांत हो गया था इलेक्शन जीतने के बाद, अब दोबारा से ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन मार्क बनने शुरू हो गए हैं, हमें बैलेट बॉक्सेस चाहिए कांग्रेस की तरफ से और ईवीएम में धांधली हो सकती है। जबकि प्रूव हो गया कि जो द मिंट ने जो फेक न्यूज़ चलाई थी, उसका भी खुलासा हो चुका है, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है और ध्रुव राठी जैसे लोग दोबारा से उसके अंदर अपनी टिप्पणियाँ देंगे। सच्चाई सिर्फ 5% होएगी, लेकिन 90% झूठ होने के बाद भी लोग भ्रमित होंगे। अगर यही काम टीवी चैनल्स कर देते कि आपने जो दिखाना है, बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना है मोदी जी के काम को या कांग्रेस के काम को,
5-10% तो आप इंक्रीज़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हज़ार-हज़ार % आप इंक्रीज़ करेंगे, आपको सुनेगा कौन? और ध्रुव राठी वही काम करता है। वो अपने नैरेटिव को 1% जो लोग हैं, उनको दिखाता है, प्लस जो मैटर दिखाता है, उसमें जो दिखाता है वो 50% जो सच है, वो ही दिखाएगा, दूसरा नैरेटिव नहीं दिखाता है। दैट मीन्स उसकी वीडियो लगती हैं 100% सच। वो इसीलिए स्पेस बनाता जा रहा है और हमारा जो सोशल मीडिया है भारत का या लोग भी, वो भ्रमित हो जाते हैं और यही चीज़ है जो मुझे लगता है आगे जाकर ये जो बुद्धिमान लोग हैं इस देश के, वो भ्रमित होते रहेंगे, निचला तबका तो भ्रमित होने के लिए पैदा ही हुआ है। तो दोस्तों, ये अभी एक मुझे किसी ने लिख कर भेजा था कि अगर आपको मूँगफली खोलनी है तो आप हल्का-सा मुँह दबाएँगे, दाना निकल जाएगा। लेकिन अगर हथौड़ा मारेंगे मूँगफली के ऊपर, तो कुछ भी नहीं बचेगा। और इस बार इलेक्शंस में यही हुआ। हमारा मीडिया ऑपोज़िशन के ऊपर हथौड़ा मारता रहा और हुआ क्या कि दाना ही टूट गया। आई होप मुझे इतने में आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आराम से काम करना पड़ेगा हमें भी और मीडिया को भी, ताकि ध्रुव राठी जैसे धूर्त लोग हैं, ये हमारे लोकतंत्र का मज़ाक ना बना दें, जैसे इन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शंस में बनाया है। और ये मुझे भरोसा है गवर्नमेंट, मीडिया, सोशल मीडिया ये सारे लोग इन चीज़ों को समझेंगे और इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.